और सीधे अब बात कर रहे हैं तीसरे चरण की, जिसको लेकर प्रचार का शोर थम गया है। आगरा से शिव कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फतेहपुर सीकरी से कामिर कुरैशी, बदायूं से चितरंजन कुमार, हाथरस से सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बदायूं का रुख करते हैं, चितरंजन हमारे साथ हैं। चितरंजन, बदायूं पूरी तरह से हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और यादव परिवार के तमाम लोगों ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंकी है प्रचार में। बताइए, मतदान तो 7 तारीख को होना है, लेकिन प्रचार का शोर थम गया है। जी, आपको आवाज मिल रही है चितरंजन? चलिए आगरा का रुख कर लेते हैं। शिव कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिव, यहां पर भी तैयारी बहुत की गई है सभी राजनीतिक दलों की ओर से, चाहे बीएसपी के कैंडिडेट हो, INDIA गठबंधन के कैंडिडेट हो या फिर बीजेपी के कैंडिडेट, इनकी तैयारी मुकम्मल है। जनता ने भी अपनी तैयारी की होगी। क्या उम्मीद करें कि इस बार आगरा की जनता उत्साहित है मतदान में हिस्सा लेने के लिए? संभल की तरफ रुख करना चाहेंगे, वहां से हमारे साथ सुनील को हैं। सुनील, अगर आपको आवाज मिल रही है बताइए, प्रचार का शोर थम गया है? जी अनुपम जी, मैं आपको साफ साफ सुन रहा हूँ। यह संभल में शाम 6 बजे प्रचार खत्म हो गया है। यह तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। 18,92,360 मतदाता यहाँ वोट करेंगे। करीब 10 लाख पुरुष और 9 लाख महिलाएं हैं। बात अगर यहाँ सुरक्षा इंतजामों की जाए तो जिले को 14 जोन में बांटा गया है, 142 सेक्टर में बांटा गया है। 3148 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात होंगे, 2800 होमगार्ड तैनात होंगे, कुछ क्रिटिकल बूथ हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर तैनात है। वोटिंग के पूरे इंतजाम है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। जी बिल्कुल, सुमित के पास रुख करेंगे, हाथरस मेनका। जी, और इस वक्त कामिर कुरैशी फतेहपुर सीकरी से हमारे साथ मौजूद हैं। कामिर, आपको आवाज मिल रही है तो बताइए, वहां पर किस तरह की तैयारी है, मतदाताओं की संख्या क्या है, मतदाताओं में उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है? 2 दिन बाद ही वहां पर मतदान होना है। बिल्कुल, देखिए आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होगा और इसी सीट पर लगभग 18 लाख मतदाता हैं जो 9 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे, जिसमें से 9,80,000 पुरुष हैं तो 8,30,000 के आसपास महिलाएं हैं। प्रशासन के द्वारा लगभग 1181 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और साथ ही साथ 1900 के पोलिंग सेंटर 1181 हैं और 1900 के आसपास पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का साफ कहना है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतदान कराया जाएगा। हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। हालांकि अन्य जिलों से भी पुलिस के आला अधिकारियों को आगरा में ड्यूटी लगा दी गई है। कुछ लोग फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। आप बताइएगा किन मुद्दों के लेकर मतदान करेंगे और 7 तारीख को फतेहपुर सीकरी में मतदान है, क्या कहेंगे? जब सबसे पहले बात फतेहपुर सीकरी की आती है तो फतेहपुर सीकरी के साथ फतेहपुर का नाम पर्यटन विभाग से जुड़ता है। जैसे आप विपक्ष में सपा सरकार को देखते थे, अपने ठेकेदार पैदा कर बिना शिक्षित व्यक्तियों को ठेका दे करके पर्यटकों को लूटने का काम करते थे, और आज इस मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने पर्यटन विभाग को इतना बढ़ावा दिया कि विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान को घूमने आता है और ताजमहल को निखारने आता है, जिससे विदेशी पर्यटकों का आगरा आगमन बढ़ा है। सुमित के पास रुख करेंगे। सुमित, हाथरस की रबड़ी और हाथरस की हींग हर किसी को याद है, लेकिन चुनावी माहौल, प्रचार में सबने ताकत झोंकी है। जरा बताइए, क्या तस्वीर उभरती हुई दिख रही है और किस तरीके से अब प्रचार का शोर थम गया है? देखिए, तीसरे चरण का मतदान होना है 7 मई को और हाथरस में आज शाम को 5 बजे सभी पार्टियों का प्रचार थम गया है। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत झोंकी है और वहीं अन्य प्रत्याशियों ने भी नुक्कड़ सभा और रोड शो करके अपनी अपनी ताकत झोंकी है। आज अगर हम बात करेंगे 7 मई को हाथरस में 19,30,000 से अधिक मतदाता अपने मत का मतदान करेंगे। और अगर फोर्स की बात करते हैं, 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी हाथरस जनपद में लोकसभा चुनाव को कराने के लिए तैयार हैं। 15 अर्धसैनिक बल की कंपनियां, 3 PSC की बटालियन, 500 से अधिक मतदान कर्मी
और 1429 मतदान केंद्र और 2190 मतदान स्थल प्रशासन द्वारा तय किए गए हैं। अगर हम बात करेंगे, मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ से कल सुबह पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी हाथरस से। प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर पूरा मुआयना कर रहे हैं। पूरी तैयारी कर ली है। और आगरा का अब हम रुख कर लेते हैं, शिव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। शिव, यहाँ पर राजनीतिक दलों की तैयारी कैसे दिख रही है? मामला एक तरफा है या फिर कोई चुनौती देते हुआ विपक्ष यहाँ नजर आ रहा है, और लोगों में उत्साह कैसा? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर आगरा लोकसभा सीट की बात की जाए तो आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट है। जो एसपी सिंह बघेल इस समय प्रत्याशी भाजपा से है, तो वही जो रामचंद्र करदम है वो सपा से प्रत्याशी है, वही पूजा अमरोही बसपा से है। लेकिन यहाँ कोई त्रिकोणीय और किसी तरीके की संकोच नजर नहीं आ रहा है। सीधा सीधा जो भाजपा के प्रत्याशी है वो कहीं हद तक जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने जो रोड शो किया था, जिसमें जनता का हुजूम था, वो देखने के लिए था। तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ वो जो रोड शो में मतलब लोग थे वो देखने को मिले। वहीं आपको बता दें कि आगरा में लोकसभा सीट की बात की जाए तो लगभग 20 लाख मतदाता हैं, जिसमें 11 लाख पुरुष और 9 लाख महिला वोटर्स है। हमारे साथ आगरा की भी जनता है, उनसे बात करते हैं कि जो प्रचार की बात करें, थम गया है प्रचार तो थम गया है, ये कि यहाँ पर जो है किसकी टक्कर देखने को मिली? जिस प्रकार से आज एसपी सिंह बघेल साहब का रोड शो हुआ, उस रोड शो से मुझे तो लगता है कि एसपी सिंह बघेल और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नजर नहीं आ रही है। और आगरा ने मन बना लिया है कि इस बार एसपी सिंह बघेल साहब को पुनः भारी मतों से जीत दिलाकर संसद के अंदर भेजेगी। विपक्ष की